हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये डीपीएस का क्वेश्चन है, डीपीएस अलीगढ़ का क्वेश्चन है। जो भी मेरे यूट्यूबर्स अगर बाहर से हो, विदेश से भी हो, वो जान सकते हैं कि हम डीपीएस के क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ओके हम लोग बहुत एक्सपेंसिव कोचिंग है, वी आर यूजिंग टैब, ओके हम तो छोटे मोटे कोचिंग नहीं है। चलो चलो सबसे पहले मैंने बोला है कि अगर आपको चालू करना है ओपनिंग तो सबसे पहले इसको टारगेट बनाओ। किसको? इसको, इसको, ठीक है ना। कितने रुपए से? 10,000। तो ये आपका कैश होता है। कैश कितने का था? आगे बढ़ते हैं। ओपनिंग बहुत बढ़िया। अच्छा 2018 हम बना रहे हैं तो 2017 क्या होगा हमारा, और 2019 हमारा, ठीक है। तो हम चेक करते हैं। ऑन 31 मार्च 2018 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ये कौन सा सब्सक्रिप्शन है? करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। ऑन 31 मार्च 2017 ये कौन सा सब्सक्रिप्शन है? प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन है। कितना था? तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। किसी को कोई दिक्कत इसमें? किसी को कोई दिक्कत? आप कौन भाई? दोस्त है मेरा। अच्छा वो ये बात हुई थी हमारी कभी, ये बात अब उसको समझ में आएगा। कह देना देखो, देखते हैं। बैठो बैठो भाई। एंड में किसी को बीच में लेके आओगे तो उसको कुछ समझ में आएगा, वो भी एनपीओ का एंड। चलो बेटा नाम क्या है? नाम मिलन, मिलन गाबा, ओके मिलन, अच्छा ओके। सैलरी ये वाली बात समझ में आ गई, 3,000 रुपए वाली। ऑन 31 मार्च 2018 वॉज, ये 2018 है तो ये क्या है? करंट ईयर। करंट ईयर की बात तो करंट ईयर में करेंगे। ऑन 1 अप्रैल 2017 यानी प्रीवियस ईयर को क्या क्या चीज थी? क्लब के पास क्या था? बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, और कुछ है? डेप्रिसिएशन। पागल, ये डेप्रिसिएशन वाली बात अलग है। तो अब देखो बिल्डिंग कितने की? 75,000 की। 75,000 लिख दी हमने। 18,000 का। इन्वेस्टमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, अभी एक चेक करते हैं, एक सेकंड। अब चेक करो क्या कोई लायबिलिटी थी आउटस्टैंडिंग की? तो लायबिलिटी हमें बस एक ही जगह दिखाई दे रही है, सैलरी आउटस्टैंडिंग। वो भी कौन सी ईयर की है? करंट ईयर की। तो प्रीवियस ईयर की तो वो नहीं है, वो प्रीवियस ईयर में नहीं है, ठीक है ना। तो हम चेक करते हैं क्या निकालना है हमें। कुछ भी सारी चीजें कर दिया, हमें तो टोटल निकालना होगा। अरे भाई गैंग है तुम्हारा, कभी कभार आने वाला गैंग है ये। वो क्यों नहीं आ रहा? शुभ, शुभ का कॉल करी। ये कितने बच्चों को समझ में आ गया? इजी था ना? ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको ये भी टफ लगता है तो फिर थोड़ा सा घबराने वाली बात है। अगर ये लगता है कि भी अगर हमने पढ़ा नहीं है फिर टफ लग रहा है तो कोई बात नहीं, पर अगर पढ़ लिया फिर लग रहा है टफ, ये तो नया नया सा है, तो बात अलग है। तो घबराने वाली बात है। कोई एंटर तो नहीं कर रहा क्लास में? जूम के बच्चों समझ में आ रहा है आपको? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। ठीक है तो शुड आई मूव?
घुमाने के लिए ये दोनों फ्री बैठे हुए चला कोचिंग में कैसे ये मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ मतलब कुछ लग रहा है वाई में स्टैंड है चल क्या कर रहे अबे चल मैं बैठा हूँ तो एक समझ में आना है ठीक है देखो कितने गवार है देखो कितने गवार है रिसीव्ड एंड पेमेंट असेट वसेट लिख रखा है जल्दी जल्दी बोल दे गलती है लायबिलिटी असेट है पूरे मार्क्स मिलेंगे चलें चालू करें व्हाट यू वांट एक्सपेंडिचर साइड और द इनकम साइड नहीं अच्छा इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना चाहते हो या इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट एक साथ बनाना चाहते हो एक साथ रिपोर्ट का रिपोर्ट कर दी बेटा मुस्कान कर देगी मुस्कान मैं लिटरली बता रहा हूँ जब मैं फ्री होता हूँ ना मूवीज वूवीज देखता हूँ एक बार नहीं हिलता ये इसको बेइज्जती तभी करनी होती है हाँ भैया मैंने मूवी देख लिया था तब नेट नहीं आता पास करती तो चलो तो अब बच्चे बोल रहे हैं कि भैया बैलेंस शीट भी एक साथ बनाते हैं तो बैलेंस शीट को भी एक साथ बना देते हैं तो बैलेंस शीट बना रहे हैं लायबिलिटी अमाउंट असेट अमाउंट ये दिन में चलाने को यार ए शाद नाई की दुकान लग रही है तुम्हें ये चलो सब्सक्रिप्शन देखो सब्सक्रिप्शन सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं तो हम सब्सक्रिप्शन वाला इनकम साइड आता है बाय सब्सक्रिप्शन कितने रुपए दे रखे हैं 52,000 अब बेटा चेक करते हैं पुरानी बैलेंस शीट में अगर चेक करोगे तो आउटस्टैंडिंग कितना था और इसमें ऐसा तो बोला हुआ नहीं है कितना मिला है कितना नहीं मिला हुआ उसमें कुछ नहीं बोला हुआ तो हम मानेंगे कि पूरा का पूरा पैसा मिल गया है तो हम पूरे के पूरे पैसे को माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर वो प्रीवियस ईयर कितने रुपए तो यानी हमारे और अभी रुक जाओ आउटस्टैंडिंग अच्छा ठीक है सॉरी 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 प्रीवियस ईयर ठीक है बच्चा एवरीथिंग इज गुड अब हम आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं हमारा 2018 का आउटस्टैंडिंग कितना था 2000 आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर 51,000 कोई एडवांस तो है नहीं मेरे ख्याल से ये वाला आउटस्टैंडिंग दो जगह आ चुका है नहीं आ चुका प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में और एक्सपेंडिचर इनकम में अब ये वाला कितनी जगह है एक जगह है तो हम दूसरी जगह का असेट साइड किस नाम से करंट ईयर नहीं लिखने की जरूरत आगे बढ़ते हैं ठीक है आगे बढ़े और हमें पता लगा कि हमारा ये वाला टिक हो चुका है आगे वाला ये वाला भी टिक हो चुका है आगे आता टूर्नामेंट फंड इज इन लायबिलिटी तो टूर्नामेंट फंड कितने रुपए ठीक है आगे आ जाओ एंट्रेंस फीस आगे चेक करेंगे ना एंट्रेंस फीस आपकी इनकम है बाय एंट्रेंस फीस अच्छा मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ अगर क्वेश्चन आता है कि एंट्रेंस फीस 5,000 है 1/3 या हाफ ऑफ द एंट्रेंस फीस इज नीड टू बी कैपिटलाइज्ड इसका क्या मतलब है जैसे कि अगर सपोज करो 6,000 की एंट्रेंस फीस है बोलता है कि 1/3 ऑफ द एंट्रेंस फीस नीड टू बी कैपिटलाइज्ड उसका 1/3 कितना हुआ
तो 4000 तो आपके इनकम में आएंगे और 2000 आपकी लायबिलिटी में आएगी। लायबिलिटी कैपिटल कहाँ आती है? लायबिलिटी में आती है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे बीच बीच में, 1/3 1/4 जैसे क्वेश्चंस आएंगे। हाँ, आ सकते हैं। फिर बताओ आगे पढ़ते हैं। टूर्नामेंट फंड के बाद क्या है? एंट्रेंस फीस डाल दी हमने। एंट्रेंस फीस के बाद क्या है? सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। तो बाय कितने रुपए? आगे बढ़ो। लीगेसी, बाय लीगेसी। तो ये जो नीड legacy is not a liability. Legacy is a liability when it has to be given for the specific purpose, like buildings बनाने। अच्छा, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि केवल एंट्रेंस फीस के लिए ही कैपिटलाइज शब्द बोले, वो डोनेशन के लिए भी कैपिटलाइज बोल सकता है, वो लीगेसी के लिए भी बोल सकता है। तो अपना दिमाग खोल के करना है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो। 30 सैलरी, टू सैलरी 15,000 प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ करंट ईयर 1500, 16,500। करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग कहाँ पे आती है? आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने की? 1500 रुपए की। चेक करो। अब अगर हम इसको उस पर चेक करते हैं तो यहाँ पे कहीं पे लिखी हुई है, ये वाला भी पार्ट पूरा हो गया। चेक करो, इतने यहाँ पे हम लिखा हुआ है, और यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ो। बिलियर्ड्स टेबल असेट है आपके लिए। बिलियर्ड्स टेबल कितने रुपए का? 20,000 का। और बिलियर्ड्स टेबल के ऊपर कोई बात बोल रखी थी क्या? डेप्रिसिएशन ऑन बिलियर्ड्स टेबल, यहाँ पे एक पॉइंट भी लगा रखा है, तो 10%। और अब ये चेक करो, बिलियर्ड्स टेबल खरीदी कब गई थी? ये लिखा हुआ है इसमें? नहीं लिखा हुआ, शुरुआत में मानेंगे हम। तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे। डेप्रिसिएशन 10% कितना हो गया? 2,000। कितना हो गया यहाँ पे? और आपको माने में डेप्रिसिएशन कहाँ पे आता है? टू डेप्रिसिएशन कितना? 2,000। बिलियर्ड्स टेबल चेक करो। डेप्रिसिएशन विल कम एट टू साइड्स। समझ में आ गया? आगे बढ़े। डिसमिस। एक नया मोबाइल लूंगा यहाँ के लिए है। तेरे कोई दुबई में है? दुबई में तो मेरे लिए मंगा दे। 88,000 का पड़ रहा है वहां पे। हाँ है आईफोन 12 क्या कहते हैं प्रो 88 का। यहाँ 1,20,000 का। एक्स वैक्स नहीं, एक्स वैक्स के तो दिन लग गए। अबे एक्स के तो दिन लग गए। एक्स के बाद क्या आ गया? 11 आ गया, 12 आ गया। एक्स से तो अच्छे वो होंगे रियलमी के, वो जो आ गए होंगे 20,000 रुपए के मोबाइल, वो उड़ जाएंगे उससे। ऑफिस एक्सपेंस, टू ऑफिस एक्सपेंस कितने रुपए? आगे बढ़ो। टूर्नामेंट एक्सपेंस, टूर्नामेंट एक्सपेंस वैसे एक्सपेंस होता है, बट टूर्नामेंट फंड दे रखा है इसीलिए उसको एक्सपेंस में से माइनस करेंगे, फंड में से, सॉरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी की है? 1,500। टूर्नामेंट फंड कितने का था? और टूर्नामेंट एक्सपेंस कितने का है? 31। अब देखो आपके पास फंड कितना है और खर्चा कितना हुआ? 31। तो आप कितने माइनस कर सकते हो उसमें से? फंड में से कितने निकाल सकते हो? 6,000 26,000 ही निकाल सकते हो। और 5,000 जो बचे उसको किस में डालोगे? टू टूर्नामेंट एक्सपेंस। कितने रुपए? ये वाला केसेस कराया है नहीं कराया? मैंने कराया हुआ है ना। जब आपके एक्सपेंस कम हो, एक्सपेंस ज्यादा हो, फंड कम हो, तो फंड जितना उतना यूटिलाइज कर लो, बाकी का जो भी अमाउंट बचा वो किसमें डालोगे? एक्सपेंडिचर अकाउंट। वेरी गुड। आगे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। चलो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के लिए कुछ नहीं करते। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने का है? चलो
पहले इसका वो निकालो, और कुछ रह गया नहीं रह गया? डेप्रिसिएशन लिख दिया, वो सब में नहीं रहा था डेप्रिसिएशन से। सब में लिखा हुआ है। हाँ ये लिखा नहीं। हाँ इसमें सब पे देना डेप्रिसिएशन, तो ठीक है। बिल्डिंग का 10% कितना होगा? 7500 टू डेप्रिसिएशन। बिल्डिंग का कितना निकला है? फर्नीचर का 1800, इन्वेस्टमेंट 3000, अभी रुक जा, इन्वेस्टमेंट है ना? हाँ अब बेटा स्पोर्ट्स मटेरियल का ही दिक्कत है, और किसी का नहीं है। चलो स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग कितना दे रखा था मुझे? आपने पेमेंट साइड में परचेज करा है और कुछ 40,000, टोटल कितना हुआ? नाउ इट इज ऑन योर विश कि अब आपके पास दो अमाउंट है, एक तो ओपनिंग बैलेंस और एक, अब आप किस पे लगाना चाहते हो डेप्रिसिएशन? अब आपको देखो 30,000 पे लगाओगे तो 3,000 रहेगा, क्लोजिंग पे लगाओगे तो 7,000। डिपेंड करता है कि अब आप कब मानोगे परचेज कब हुई है। वो क्या कहते हैं, फर्स्ट डे पे हुई है या फिर लास्ट डे पे हुई है तो केवल 30,000 पे लगेगा, और फर्स्ट डे पे हुई है तो 70,000। ठीक है ना, क्योंकि लास्ट डे पे हुई है तो डेप्रिसिएशन क्या लगाओगे? 0 रुपए का लगेगा। अगर फर्स्ट डे पे लगा हुआ होगा, फर्स्ट डे ही खरीद रही होगी मशीनरी या कुछ भी, तो पूरा लगाओगे। अब क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कब खरीदी है, तो अब आप मानोगे फर्स्ट डे, ये फर्स्ट डे को ही खरीदी है, ये क्वेश्चन में। और आप लास्ट डे भी मानते तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लिख के आना, पर हमने लास्ट डे माना है, कोई दिक्कत नहीं। हमने फर्स्ट डे मान के चलते हैं, तो फर्स्ट डे का कितना आएगा? 3,000 और आ जाएगा। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना हो गया? 7,000। फर्स्ट डे माना है, फर्स्ट डे तो फर्स्ट, और 4,000 का नहीं। अगर फर्स्ट डे मानते हो तो 70,000 पे लगेगा, लास्ट डे मानते हो तो 30,000 पे लगेगा। किसको? देखो ये ध्यान रख लो, कोई भी परचेज, बेटा शांत करो, परचेज अगर लास्ट डे की मानते हो तो ओपनिंग पे लगाना, और कोई भी परचेज अगर फर्स्ट डे की लगाते हो तो क्लोजिंग पे लगाना। और ये दिमाग में रख लो, क्योंकि ये आपको आगे दिक्कत देने वाली है कैश फ्लो स्टेटमेंट पे। नहीं बुक नहीं तो कौन सा 10th है? रिडेम्पशन का तो तू कहते रहते कट गया पूरा। अबे पागल है, रिडेम्पशन कटा दो, और जो कटे हैं वो तो स्टार्टिंग की दो कटे हैं। चल करा दूंगा 2 दिन का। ये फर्स्ट डे का मतलब ये तो है, 1 अप्रैल 2000 वही तो है ना। ठीक है चलो। अच्छा कितना हो गया टोटल? अरे ये सबको 7,500, 18,000, 3,000, 3,000, 10,000, 10,000, 10,000, 17,500, 17,500, 17, 18,500, 18,500 और 7, 19,200, 19,300, 19,300 है ना? इधर या इधर 94,000, 94,000 इनकम साइड बढ़ी है। इनकम आ रही है भाई 94,000, एक्सपेंडिचर 488, कितना हो गया? 45200, ये आपका 2 सरप्लस है। अब हम चेक करते हैं।
लायबिलिटी साइड चेक करो पुरानी बैलेंस शीट की है। कैपिटल फंड कितने का था? 1,66,000 प्लस सरप्लस। सरप्लस कितना है? 452। टोटल कितना हो गया? 211,200। फिर और कुछ दे रखा है लायबिलिटी साइड में? असेट साइड में आ जाओ। असेट साइड में क्या क्या दे रखा है बताओ मुझे। अरे पहले क्या दे रखी है? सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? कैश। कैश लिख लो। कितना है कैश? 19,000। 19,000 पुराना वाला नहीं, नया वाला लिखना। ठीक है, आगे बढ़ो। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2,000 हो गया। आगे बढ़ो। बिल्डिंग। बिल्डिंग कितने की थी? 75,000। उसमें से कितना डेप्रिसिएशन हो चुका है? तो कितना हुआ? आगे बढ़ो। फर्नीचर कितने का? माइनस डेप्रिसिएशन। आगे बढ़ो। इन्वेस्टमेंट कितने की है? कोई डेप्रिसिएशन? बहुत टफ बता दिया तूने आंसर। आगे बढ़ो। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने का था? 30,000 का था। प्लस परचेज किया 40,000 का, 70,000 आया। 70,000 में से माइनस किया हमने डेप्रिसिएशन। हाँ लिख दो, कोई दिक्कत क्या है? ऐसे कोई वो जरूरत नहीं है। और बोलो दोनों। 192 यहाँ 2 लाख से ऊपर पहुंच गया। 1,92,000 कैसे आएगा? और पुरानी चीज बैलेंस शीट में कुछ रह गया है क्या? चेक करो। बिलियर्ड टेबल लिख दी। दोनों तरफ 2 लाख और उधर भी यही आ रही है 2,12,700 आ रही है। दिख गई मुझे। 500 और 200 का मल्टीपल जोड़ोगे तो 700 आएगा। क्या यार चल डरा देती हो। मैं कह रहा यार 2 लाख, यहाँ तो 1,60 पड़ रहा है अभी। कुछ इसमें केवल एक ही चीज सकती, स्पोर्ट्स वाली। और कुछ ऐसा मुझे लगा नहीं। सब्सक्रिप्शन ने भी तुम्हारा दिमाग खराब नहीं किया, इक्विपमेंट ने भी तुम्हारा दिमाग खराब नहीं किया। ऐसे ही आएगा सेम लेवल का। एएमयू में तो हाँ हाँ बच्चा, किसी को कुछ पूछना है? चलो अब मैं तुम्हें ना दोबारा से इस क्वेश्चन को दिखा देता हूँ क्या क्या चीज है। दोबारा से इस क्वेश्चन को अगर आप बेटा उतार लिया तुम लोगों ने ये पहले जूम के बच्चों? हाँ भैया। हाँ भैया। ये उतार ली बैलेंस शीट? हाँ भैया। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक्चुअली क्वेश्चन था क्या। क्वेश्चन को दोबारा से देखते हैं ना साफ तरीके से। अब तुम्हें समझ में आएगा नहीं आएगा वो चेक करते हैं। क्वेश्चन अगर ये दे रखा है, हाँ बेटा पूछ। है इसी का क्वेश्चन एनपीओ का तो नहीं पूछ पाऊंगा अभी। बैलेंस शीट चेक कर। अगर ये क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए तो तरीका क्या होगा? तो भैया आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए तरीका क्या होता है दोबारा से बता रहा हूं मैं। सबसे पहले तो इसको लिख देना, तसल्ली हो जाएगी कि एक शब्द लिख दिया। अब तुम्हें ना बैलेंस शीट को ढूंढना है तो आपको नीचे आना पड़ेगा एडजस्टमेंट में। कहां पे आना पड़ेगा? एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में कैसे कि अब मुझे पता लगा 2018, 2017 और 2019, 17 इज माय प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर के बारे में चेक करते हैं। ये 2018 की बातें कर रहा है, ये तो हमारे समय की बात नहीं है। ये 2017 की बात कर रहा है, ये मेरे लिए।
सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बोला, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्या होता है? असेट होता है। तो इसको मैं कहां पे डालूंगा? प्रीवियस ईयर की असेट साइड। आगे चेक करते हैं। फिर मुझे मिला सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग कितना है? 2018 का पता, तो ये मेरे लिए है, ये तो करंट ईयर के लिए जाएगी। अब चेक करते हैं नई चीजें। देखो 1 अप्रैल को 2017 को क्लब के पास, यानी प्रीवियस ईयर को क्लब के पास क्या था? ये था, ये था, ये था, ये था। कौन था? तू थी, मैं था, कौन था? रसोड़े में कौन था? रसोड़ा मतलब सुनते ही गंदा लगा। ठीक है। इसके अलावा जब आपने लिख लिया तो ज्यादा चीजें नहीं आएंगी ओपनिंग बैलेंस शीट में। आपको सीधे क्या करना है? आपको बैलेंसिंग फिगर निकालनी। बैलेंसिंग फिगर निकल के फिर ये तो इतना इजी होता है कि अब तो मुझे चेक करते हैं। सबसे पहले देखो सब्सक्रिप्शन के ऊपर कोई बात बोल रही है, सैलरी के ऊपर कोई बात बोल रही है, टेबल फंड के ऊपर कोई बात बोल रही है, स्पोर्ट्स प्रोक्योरमेंट के ऊपर कोई बात बोल रही है, ठीक है ना? है टूर्नामेंट के ऊपर कोई बात नहीं बोली, वो तो हमें समझना पड़ेगा। अब चेक करो, ये क्या चीज है? इनकम है। ये क्या चीज है? आपका लायबिलिटी है। ये क्या चीज है? आपकी इनकम है। ये क्या है? आपकी इनकम। ये क्या है? आपकी इनकम। ये क्या है? आपकी एक्सपेंस। ये क्या है? आपकी असेट। ये क्या है? आपकी एक्सपेंस। ये क्या है? आपकी एक्सपेंस है, बट अगर आपको दे रखा है तो लायबिलिटी में से माइनस करना। ठीक है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट क्या है? आपका असेट। लिखना चालू कर देते हैं भैया। सब्सक्रिप्शन के बारे में लिखना चालू किया तो सब्सक्रिप्शन कितना था? 52,000 है ना? 52,000 लिख दिया। प्रीवियस वाले को माइनस करना है, करंट ईयर वाले को प्लस करना है। तो प्रीवियस ईयर वाला कितना था मेरा? 3,000, उसको माइनस करो। करंट वाला कितना है मेरा? 3,000 माइनस करने, 2,000 प्लस करने हैं। ठीक है ना? तो हमारा कितना आएगा? 51,000 समथिंग। ठीक है ना? टूर्नामेंट फंड को तो आपको लायबिलिटी में डाल देना है। ठीक है ना? एंट्रेंस फीस आपकी कितनी है? 5,000। इसके बारे में कुछ बात नहीं बोल रखी, सीधे डालो। इसके बारे में कुछ नहीं बोल रखा, सीधे डालो। इसके बारे में कुछ नहीं बोल रखा, सीधे डालो। सैलरी, सैलरी आपकी एक्सपेंडिचर है तो एक्सपेंडिचर साइड डाली, बट इसके ऊपर डॉट लगा हुआ, यानी कोई बात है। क्या बात है? सैलरी आउटस्टैंडिंग। सैलरी आउटस्टैंडिंग कितने की है? कौन सी है? पुरानी या नई? करेंट ईयर की है। तो क्या करोगे आप? प्लस 15,000 में 1,500 प्लस करो तो 16,500, और करेंट ईयर की आउटस्टैंडिंग में डाल दो सैलरी को 1,500। बिलियर्ड्स टेबल के ऊपर कोई बात बोल रही है? बिल्कुल बात बोल रही है कि कितने रुपए का बिलियर्ड्स टेबल? 20,000 असेट में जाएगा। पर बिलियर्ड्स टेबल के ऊपर क्या बोल रखा है? कितने परसेंट? तो 2,000 का 10%, सॉरी 20,000 का 10%। तो बिलियर्ड्स टेबल को तो डालोगे असेट में, और जो डेप्रिसिएशन होगा उसको डालोगे एक्सपेंडिचर में। कितना आंसर? बिलियर्ड्स एक्सपेंडिचर, वो डेप्रिसिएशन 2,000 रुपए, और बिलियर्ड्स टेबल में से माइनस कर दोगे 20,000 माइनस 2,000, क्योंकि दो जगह जाएगा ना ये डेप्रिसिएशन। अब चेक करते हैं। ऑफिस एक्सपेंस के ऊपर कोई बात नहीं है, नॉर्मल। टूर्नामेंट एक्सपेंस के ऊपर माइनस लायबिलिटी क्यों लगाओ? क्योंकि टूर्नामेंट फंड था मेरा, अगर फंड नहीं होता था एक्सपेंडिचर होता। अब मैंने चेक करा कि भाई लायबिलिटी साइड में मैंने बनाना चालू किया, लायबिलिटी साइड में टूर्नामेंट फंड दे रखा था मेरे को 26,000 रुपए, और मेरा एक्सपेंडिचर कितना? टूर्नामेंट एक्सपेंडिचर 31,000। ये कैसे होगा भैया? तो माइनस कितना कर सकते हो? जितना माइनस कर सकते हो उतना माइनस करो। कितना माइनस कर सकते हो? 26,000 माइनस कर सकते हैं। तो टूर्नामेंट एक्सपेंडिचर कितना माइनस करो? बचे कितने आपके? यहाँ तो 0 बचा, बस एक्सपेंडिचर में कितने बचे? 5,000। तो 5,000 को कहाँ डालोगे? एक्सपेंडिचर में डालोगे, खत्म। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपके लिए क्या है? असेट। तो अब यहाँ पे हम रुक जाते हैं, क्यों? क्योंकि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पहले भी था हमारे पास। या अगर डालना है तो यहाँ पे भी डाल सकते हो। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने नाम से डाल दो? 40,000 के नाम से। पुराने वालों को तो अलग नाम से डाल देना, ओल्ड इक्विपमेंट डाल के। ठीक है ना? और ये वाली कहाँ पे जाएगी? ठीक है। तो हम चेक करेंगे कि हमने सारा कुछ कर लिया, बस एक पार्ट रह गया है, ये वाला पार्ट रह गया, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन दीज इंक्लूडिंग बिलियर्ड टेबल। ऑन दीज का मतलब है इन पे। बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन दे दोगे, बिल्डिंग के डेप्रिसिएशन को माइनस भी कर दोगे। फर्नीचर, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन भी दोगे, और फर्नीचर का डेप्रिसिएशन को माइनस भी कर दोगे। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का एक्सपेंडिचर भी दे दोगे, पर इन्वेस्टमेंट के एक्सपेंडिचर को माइनस, वो डेप्रिसिएशन को माइनस भी करोगे। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 30,000, 30,000 पे आप क्या कहते हैं? वो भी दोगे, क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन, और माइनस भी करोगे। और प्लस नए इक्विपमेंट से 40,000, उन पे भी डेप्रिसिएशन दोगे, और उनका भी डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, और सरप्लस निकालोगे, हो गया काम। कैपिटल में प्लस कर देना, आपकी बैलेंस शीट मैच हो जाए एक ही बार। कोई पैसे आए हैं क्या?
क्रेडिट हुआ है तो आए हैं, ठीक है बच्चों, समझ में आया? उसको बना कर दिया था, दफा क्यों नहीं करा था? 1500 डेबिट हुए होंगे, वो क्रेडिट कार्ड में आए होंगे, तो वो मेरा ठीक है। क्रेडिट कार्ड का क्रेडिट कटना होता है। ठीक है, हैं? है मेरा ही है, मेरे पे ही है। अरे वो पहले का कटा हुआ, वो अब कट रहा है। That's it from my side, and आज दूसरी क्लास नहीं है, ठीक है ना?